दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं, सबकी नज़रें सिर्फ उन पर ही क्यों टिक जाती है? ऐसा क्या जादू है उनमें कि लोग उनके बिना रह ही नहीं पाते? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है द आर्ट ऑफ सेडक्शन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रसिद्ध बुक जो कि एक जादू की तरह काम करती है, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जिसकी बुक समरी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मानव सभ्यता के इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो एक चीज हमेशा समान मिलती है। लोगों की तकदीरें केवल युद्धों या हथियार से नहीं, बल्कि आकर्षण और रिझाने की कला से बदली गई है। क्लियोपेट्रा, आपने नाम सुना होगा, उसने सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी आवाज और मोहक व्यक्तित्व से रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपने कदमों पर झुका दिया। नेपोलियन ने सिर्फ सैनिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और करिश्मे से हजारों को दीवाना बनाया। और मरिलिन मुनरो, उसकी मुस्कान और मासूमियत ने पूरी दुनिया को मोहित कर दिया। दोस्तों, ये सब लोग एक गुप्त कला जानते थे, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। रॉबर्ट ग्रीन की ये मशहूर किताब हमें बताती है कि इंसान केवल तर्क से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होता है। जब आप किसी की दिल की गहराई तक पहुंच जाते हैं, तो सामने वाला आपके इशारों पर चलने लगता है। आइए दोस्तों, इस किताब की यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं रिझाने की कुछ बेहतरीन कला और कुछ शानदार रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिडक्शन का असली मतलब। ज्यादातर लोग सिडक्शन का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण या रोमांच समझते हैं, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ये वो ताकत है जिससे आप बिना जबरदस्ती के किसी को अपनी ओर खींच सकते हैं। ग्रीन कहते हैं, लोग अपने सपनों और इच्छाओं के पीछे भागते हैं। अगर आप इन्हें वही दिखा दे जिसकी उन्हें तलाश है, तो वे खुद ब खुद आपके जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, सेडक्शन का असली राज यही है। लोगों को वो दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं, वो महसूस कराओ जो वे महसूस करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिडक्टिव कैरेक्टर्स की। ग्रीन ने कई तरह की शख्सियतों का वर्णन किया है जो अपनी अपनी शैली से लोगों को बांध लेती हैं। जैसे कि सायरन, ऐसी औरत जो अपनी खूबसूरती और आवाज से लोगों को मदहोश कर देती है। क्लियोपेट्रा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसके बाद दूसरा है रेक, ऐसा पुरुष जो औरतों को जुनून और चाहत से भर देता है। उसकी दीवानगी और ध्यान औरत को उसका गुलाम बना देती है। इसके बाद थर्ड है चार्मर, ऐसा इंसान जो किसी से बहस नहीं करता, बल्कि हर किसी को सहज और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। और इसके बाद है नेचुरल, मासूम बच्चों जैसा। उसकी सादगी और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद है आइडियल लवर, ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले की कल्पनाओं का आईना बन जाता है। लोग उसमें अपने सपने देख लेते हैं। दोस्तों, सोचिए ज़रा, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जिसे देखकर लगता है कि उसमें कुछ तो खास है? यही है सेडक्टिव कैरेक्टर, जो बिना प्रयास के लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं सिडक्शन की प्रक्रिया, सिडक्शन की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सिर्फ आकर्षण होना ही काफ़ी नहीं है। असली खेल है सामने वाले को धीरे धीरे अपने जाल में बांधना। ग्रीन ने इसे कई चरणों में समझाया है। जैसे कि पहला चरण, सामने वालों को समझो।
हर इंसान की एक कमजोरी होती है। कोई रोमांच चाहता है, कोई सुरक्षा और कोई प्यार। आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला किस चीज का भूखा है। इसके बाद दूसरा चरण, रहस्य पैदा करो। अगर आप खुद को पूरी तरह सामने रख दोगे तो जादू खत्म हो जाएगा। लोग वही चीज चाहते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। इसके बाद है तीसरा चरण, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ाओ। कभी पास आओ, कभी दूर हो जाओ। यही उतार चढ़ाव दिल को बांधे रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे चरण की, भावनाओं को छुओ। लोग दिमाग से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं। उन्हें हंसाओ, डराओ, रुलाओ और रोमांचित करो। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद आखिरी चरण है क्लाइमेक्स और कंट्रोल। जब सामने वाला पूरी तरह आपकी ओर झुक जाए, तभी अपने इरादे पूरे करो। असली ताकत जबरदस्ती पकड़ने में नहीं, बल्कि सामने वाले को अपनी ओर खींचने देने में है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शक्ति और सेडक्शन। पावर एंड सेडक्शन ये क्या है? इतिहास में बड़े बड़े नेता और कलाकार इस कला के उस्ताद रहे हैं। नेपोलियन अपनी सेनाओं के कारण नहीं, बल्कि अपने करिश्मे के कारण याद किया जाता है। मरीलिन मुनरो अपनी मासूमियत और हंसी से पूरी दुनिया को दीवाना कर गई। क्लियोपेट्रा ने केवल राजनीति नहीं खेली, बल्कि दिलों पर राज किया। ग्रीन कहते हैं, असली ताकत वही है जो दिल और दिमाग दोनों को जीत ले। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें खतरे और सावधानियां क्या हैं। लेकिन दोस्तों याद रखो, ये कला खतरनाक भी हो सकती है। अगर आप इसे केवल धोखा देने या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा। लोगों की भावनाओं से खेलना आसान नहीं है, लेकिन उनका भरोसा तोड़ना घातक है। इसलिए ग्रीन सलाह देते हैं, सेडक्शन को जिम्मेदारी और समझदारी से इस्तेमाल करो। अगर आप सही इरादों से इसका उपयोग करेंगे तो ये आपकी शख्सियत को निखारेंगी और रिश्तों को मजबूत करेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बुक के सारांश की, कि आखिर में इसका निष्कर्ष क्या है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें ये सिखाती है कि इंसान को जीतने का असली रास्ता उसके दिल से होकर गुजरता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, आपकी ओर खींचें, तो उनकी भावनाओं और सपनों को समझो। रहस्य पैदा करो, आकर्षण जगाओ और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। याद रखो, सेडक्शन एक ताकत है और ताकत हमेशा इस पर निर्भर करती है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब ये कला आपके हाथ में है। आप इसे अपनी दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे या दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, ये चुनाव आपका है। दोस्तों, यहाँ पर ये बुक समरी एंड होती है। और अगर आपको इस बुक समरी से थोड़ा भी कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली और भी बुक समरीज आपको मिल सके। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।